फिल्म की कहानी की शुरुआत में फ्लैशबैक दिखाया गया है। रात में एक बड़ा सा घर देखते ही बन जाता है और इस घर के बेसमेंट में एक बूढ़ा भी नजर आ रहा है। इस बूढ़े आदमी का नाम ब्लैकवुड था। वो उसी घर में रहता था और वो अपनी नौकरानी से कुछ लाने के लिए कहता है। जैसे ही उसकी नौकरानी नीचे उतर रही थी, ब्लैकवुड ने उसके लिए एक जाल बिछाया था। इससे वो बेचारी वहीं गिर पड़ी है। ब्लैकवुड कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं यह करने को तैयार नहीं था। वे सब मुझसे ऐसा करवा रहे हैं। वे लोग कौन थे, इसे आगे बताया जाएगा। उस नौकरानी की मौके पर ही मौत हो गई जब ब्लैकवुड ने उसके सारे दांत तोड़ दिए, क्योंकि इतना कड़वा दर्द कोई नहीं सह सकता था। ब्लैकवुड बहुत डर गया था। वो सभी दांतों को एक बर्तन में इकट्ठा करता है और एक छेद के सामने रखता है। वो यह भी कहता है उसे बच्चों के दांत नहीं मिले, लेकिन उसे मानव दांत मिले जो वो लाया है। अब यह दांत लो और मेरे बेटे को वापस लौटा दो। कुछ समय बाद यह देखा गया है कि वहाँ मौजूद अंधेरी इकाई भी अंधेरे में ब्लैकवुड को अपनी ओर खींचती है। वहाँ जो सत्ता है वो इस भाव की भूमि के नीचे रहती है। एक छोटी लड़की को सैली नाम से दिखाया गया है और वो एक दिन अपने पिता के पास जा रही थी। वो लड़की अकेली यात्रा कर रही थी। उसके पिता एयरपोर्ट पर उसे लेने आए थे। असली कहानी में यह भी शामिल था कि सैली के माता पिता का तलाक हो चुका था और उसके पिता का नाम एलेक्स था। सैली का एक दोस्त किम भी था। सैली को किम के लिए कोई पसंद नहीं था। बाद में देखा जाता है कि वे तीनों इस घर में आते हैं। एलेक्स ने हाल ही में यह घर खरीदा था और यह वही घर था जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां ब्लैकवुड का एक्सीडेंट हो गया था। अब वे घर की चीजें सेट करना शुरू करते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया है जहां सैली बैक गार्डन में थी। सैली वहां चल रहा था। वो वहां झाड़ियों के पीछे कुछ महसूस करती है। ब्लैकवुड का पोता तब प्रकट होता है जब वो उस चीज की जांच करने जा रही थी और वो सैली को वहां जाने के लिए रोकता है। वो सैली को चेतावनी देता है, यह एक सुरक्षित जगह नहीं है, एक छेद है और आप उस छेद में गिर सकते हैं। एलेक्स और किम भी वहां आते हैं। फिर एलेक्स अपनी बेटी की जिद पर उस जगह को चेक करने जाता है। यह प्राचीन घर था लेकिन एक गुप्त स्थान था। एलेक्स घर को संदिग्ध लगने लगा था। उसे सीढ़ियों के नीचे रास्ता भी मिल जाता है। इस तरह भूमिगत स्थान की ओर जाता है। इसका मतलब है कि इस घर के अंदर भी एक छिपा बेसमेंट था, लेकिन यह ब्लैकवुड के बड़े पोते को पसंद नहीं आ रहा था। उसे शायद इस घर के बारे में एक हद तक जानकारी थी, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहता था जिससे किसी को दोबारा कोई नुकसान हो सकता है। रास्ता पाकर एलेक्स और सैली घर के तहखाने में चले जाते हैं। यह वही बेसमेंट था जिसे फिल्म की शुरुआत में देखा गया था, लेकिन अब छेद को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सैली उस छेद को खोलने की कोशिश करती है। अब सैली को शक होने लगा था। अगले दिन वो छुपकर से उस तहखाने में आती है। वो तहखाने के पास खड़ी कुछ आवाजें सुनती है। उसे लग रहा था कि वहाँ कोई बंदी है और वे भी ऐसा ही कह रहे थे जैसे उन्हें भूख लग रही हो। अब सैली अपना शक दूर करने के लिए उस चीज के आगे सुई लगा देती है, जिसे कुछ देर बाद अंदर खींच लिया जाता है। इसने इशारा दिया कि कोई वास्तव में अंदर है। अब सैली उस छेद को रिंच से अनलॉक करने जा रहा था। उसी समय सैली के पिता वहां पहुंचते हैं। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैली अपने पिता से कहती है कि उसने यहाँ से कुछ आवाजें सुनी। एलेक्स भी आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। जब वो ऐसा कर रहा था तो कोई उस पर सुई से हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन एलेक्स सही समय पर वहाँ खड़ा होता है और वो थोड़ी दूर से ही खतरे से बच जाता है। और वो अपनी बेटी सैली से कहता है, कुछ भी नहीं है, तुमने गलती से कुछ सुना है। और आधा अटका हुआ पेंच भी खुद ही हट जाता है। यहाँ स्पष्ट है कि जो इकाई इस सुरंग में थी बाहर आने वाला था। जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खुला, सैली अंदर झांकने की कोशिश करती है। उसे वहाँ एक बर्तन में कुछ दांत मिले। वे दांत ब्लैकवुड के थे और कुछ दांत उनकी नौकरानी के थे। वो बर्तन नीचे गिर गया जब सैली उन दांतों को लेने जा रहा था और सारे दांत टूट जाते हैं। सैली को 2 दांत मिलते हैं और वो उन्हें रखती है। इसके बाद रात में दिखाया जाता है जहां एलेक्स अपनी एक्स पत्नी के साथ बात कर रहा था और उनकी बातचीत से पता चलता है कि एलेक्स को सैली की कस्टडी मिली थी अब और उसे हमेशा अपने पिता के साथ रहना होगा। सैली अपने पिता की पूरी बातचीत सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो बाद में अपने कमरे में आती है जहां वो अपने टेडी बियर को देखती है जो हिल रहा था। वो उस टेडी बियर को देखते हुए संदेह से महसूस करती है, लेकिन वो जल्द ही समझ जाती है कि उस टेडी बियर के पीछे 2 छोटे जीव थे।
जो भागते हुए सैली के रूम में प्रकट होता है। सैली उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा था और यहाँ यह पता चला है कि वे जीव भी बोल सकते हैं। वो उस दांत को अपने तकिए के नीचे रखती है। अब इस घर में अब रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। किम को इस बारे में अगले दिन पता चलता है। किम के कपड़े किसी ने फाड़ दिए हैं। यह सब उन प्राणियों द्वारा किया गया था, लेकिन सारा दोष यहाँ सैली पर मर दिया जाता है, क्योंकि सैली ही किम को नापसंद करती थी। अगले दिन सैली इस बारे में जानती है कि उसके तकिए के नीचे रखा दांत चांदी के सिक्के में बदल गया है। अब सैली ने एक कहानी सुनी थी और वो मान रही थी कि उसके साथ कोई कहानी घट रही है। अगले दिन सैली यह जानता है जैसे कोई तहखाने में है। वो खाना लेकर तहखाने में चली जाती है। इस बीच ब्लैकवुड का बूढ़ा पोता वहाँ दिखाई देता है। वो वहाँ से सैली को भेजता है। वो उस टनल को बेसमेंट में बंद करने आया था। जब वे शुरुआत में दिखाए गए थे तो उनके हाथ में टॉर्च की रोशनी थी। वो जीव वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो उस टॉर्च की रोशनी में नहीं रह सकते। जब ब्लैकवुड का बूढ़ा पोता उस सुरंग को ब्लॉक करने जा रहा था, तब वे जीव वहाँ अंधेरे में थे। वे वहीं छिपे हुए थे। वे जीव उसके टूल बॉक्स को नीचे फेंक देते हैं और वे उन टूल को लेकर उस पर हमला कर देते हैं और वे उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं, क्योंकि उनमें कई नुकीले टूल थे। इसके बाद टॉर्च की रोशनी में वो खुद को बचा लेता है, क्योंकि वे जीव रोशनी से डरते थे। फिर वो किसी तरह उस तहखाने से बाहर आता है, जहाँ सैली और वो दासी उस आदमी की गवाही देती है, तो वे इतने भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पुलिस भी बुला ली जाती है, लेकिन सैली के लिए हालात सबसे खराब हो गए थे। उसे अपने ही घर में डर लगने लगा था। अब वो एलेक्स और किम के साथ सोती थी। जब सैली रात को सो जाती है तो किम उसे उसके कमरे में छोड़ने आती है, लेकिन वे जीव वहाँ मौजूद थे। जब वो जागती है तो वे जीव सैली पर हमला करते हैं। एलेक्स और किम उसके कमरे में आते हैं जब सैली चिल्लाती है। लाइट ऑन करने पर वे जीव भाग जाते हैं, लेकिन सैली बहुत डरी हुई थी। वो उन प्राणियों के बारे में अपने पिता को बताती है। यह सच है। इस छोटी सी बच्ची पर कौन विश्वास कर सकता है। सैली शुरू से ही ऐसे ही बात कर रही थी। अब एलेक्स सोचता है कि शायद यह उसका डर है। नतीजतन वो अपने घर पर एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है और उन्हें बताता है कि यह सैली का डर है, क्योंकि वो अकेली रहती है और उसे इससे डर लग रहा है। अकेले रहने के कारण वो डिप्रेशन में है। किम वहाँ देखा जाता है, जो ब्लैकवुड के बूढ़े पोते की हालत जानने के लिए अस्पताल जाता है। उन प्राणियों ने उसका चेहरा पूरी तरह खराब कर दिया। वो भी स्पष्ट रूप से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। वो उससे पूछती है उस घर में क्या है और उसके साथ क्या हुआ। वो किम को सुराग देता है कि उसे लाइब्रेरी जाना होगा और उसे पुस्तकों के विशिष्ट संग्रह को पढ़ना होगा। अब वो लाइब्रेरी जाती है। वो जानती है वो आदमी ब्लैकवुड जिसे शुरुआत में देखा गया था, वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे जो भूदृश्यों की पेंटिंग बनाते थे। इसके बाद ब्लैकवुड पुरानी कहानियों पर विश्वास करने लगा, राक्षसों और प्राणियों सहित। इसके बाद ब्लैकवुड ने छोड़ी नेचर पेंटिंग की आदत और वे ऐसे रेखा चित्र बनाने लगे। वो पूरी तरह से उन चित्रों में खो गया था, जैसा कि उन्होंने अपनी असल जिंदगी में कुछ देखा था। उन चित्रों में उन प्राणियों का भी सुराग था। कहानी के अनुसार वो जीव भूमिगत रहते थे, जो इंसान की पहुंच से बाहर है। वे बच्चों के दांतों और हड्डियों खाकर जीवित रहते हैं और ये जीव पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद हैं। जो बच्चे अपने तकिए के नीचे दांत रखेंगे, तब उन्हें वहाँ से एक चांदी का सिक्का मिलेगा। एक तरफ तो ठीक भी था। उस समय उन प्राणियों के वजह से इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ था। बाद में लोग इन कहानियों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और वे जीव क्रोध से भर गए। अब किम को लाइब्रेरी से बहुत सारी जानकारी मिलती है और वो यह जानती है इस घर का मालिक ब्लैकवुड, उसका बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। बाद में देखा जाता है कि वो जीव रात में सैली पर हमला करते हैं। वे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैली की नौकरानी उसे बचा लेती है। सैली डर के मारे इस घर से भाग जाती है। जब किम इस घर में वापस आती है, सैली यहाँ से गायब हो गया था। इसी बीच इस घर में एलेक्स भी आ जाता है। अब किम और एलेक्स सहयोगी रूप से सैली की खोज शुरू करते हैं। अब कार में एलेक्स और किम के बीच बहस शुरू हो गई है, क्योंकि किम भी इस कहानी पर विश्वास करने लगी थी। अब वो एलेक्स से कह रही थी हमें यह घर छोड़ना होगा, वहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन एलेक्स उसे सुझाव देता है ऐसी कहानियों पर भरोसा मत करो। आगे बढ़ते हुए वे सैली को पाते हैं। एलेक्स उन दोनों को समझाता है और वो उनसे कहता है आज रात हमारे घर में पार्टी है।
किम वहां आकर सैली से बात करती है और वो अपना कैमरा भी देती है और साफ करती है कि जीव प्रकाश में प्रकट नहीं हो सकते और वो कैमरे में उन जीवों की फोटो भी ले सकती है। सैली कैमरा लेते हुए उन जीवों की तस्वीरें लेने लगती है और वो उन प्राणियों की खोज करने लगती है। उस प्राणी ने एक तस्वीर खराब कर दी है, लेकिन सैली उनका पीछा करना नहीं छोड़ रही थी। जैसे सैली लाइब्रेरी में जाती है, दरवाजा बंद करने के बाद जीव सैली पर हमला करते हैं। सैली बार बार उन जीवों की तस्वीरें ले रही थी। अब सभी लोग उनकी आवाज सुनकर पुस्तकालय की ओर आ जाते हैं। दरवाजा बंद था, लेकिन एलेक्स उस दरवाजे को तोड़ देता है और वे सैली को बचाते हैं। वहाँ सभी लोग बहुत हैरान थे। सैली उन सभी तस्वीरों के साथ अपने पिता को दिखाता है। वे जीव वास्तव में मौजूद हैं। किम भी एलेक्स को उन चित्रों और कहानियों के रूप में कई चीजें दिखाता है। उन सबूतों को देखकर एलेक्स थोड़ा विश्वास करने लगा था। पार्टी खत्म होते ही सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। एलेक्स अपने परिवार को लेकर घर से निकलने वाला था। जब वो कार चलाने जा रहे थे तो वे जीव वहां दिखाई दिए। रस्सी को पैरों में फंसाते हुए वे जीव उसे नीचे गिरा देते हैं। इससे वो बेहोश हो जाता है। किम भी नीचे गिर गया जो घर पर था, और किम भी नीचे गिरने के बाद होश खो बैठती है। अब वे जीव सैली को नीचे ले जाने वाले थे। वे सैली को रस्सी से बांधकर तहखाने में खींच रहे थे, लेकिन किम को होश आ जाता है। वो सैली को बचाने के लिए उन रस्सियों को काटती है। अब सभी जीव हमला करते हुए किम को तहखाने में खींच लेते हैं। किम का एक पैर भी टूट जाता है। वे खतरनाक जीव उसे अंधेरे में घसीटते हैं। जब एलेक्स वहां पहुंचता है, वो जीव वहां से किम को ले गए थे। अब एलेक्स अपनी बेटी को बचाते हुए उस घर से बाहर लाता है और वे दोनों चले जाते हैं। यहाँ फिल्म पूरी होती है। ये फिल्म आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो।